समस्तगोपनन्दनं हृदम्बुजैकमोदनं नमामि कुञ्जमध्यगं प्रसन्नभानुशोभनम्। नमस्कार, मैं अंबुज। स्वागत है आप सबका इंडिया थ्रिल्स रिवेलिंग इंडिया चैनल के इस एक और एपिसोड में। पिछले एपिसोड में मैंने भगवान जगन्नाथ के पुरी धाम के बारे में चर्चा की थी। उस फर्स्ट पार्ट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं। जिन लोगों ने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है, निवेदन है फर्स्ट पार्ट पहले देखिए। अगर आप फर्स्ट पार्ट नहीं देखेंगे तो आपको सेकंड पार्ट समझ में नहीं आएगा। और आप सबसे फिर से हाथ जोड़ के निवेदन है कि चैनल को अधिक से अधिक लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कंटेंट्स को पूरा देखें ताकि आपको भगवान जगन्नाथ धाम के बारे में विस्तृत जानकारी हो सके। आज सेकंड पार्ट में मैं आपको पूरी डिटेल जानकारी भगवान जगन्नाथ धाम के बारे में दूंगा। जैसा कि पिछले एपिसोड में मैंने बताया था भगवान जगन्नाथ के बारे में, उनके नील माधव की मूर्ति के बारे में, आज मैं वहीं से शुरू कर रहा हूं। दोस्तों, पिछले एपिसोड में नील माधव की मूर्ति बनने के पीछे की कहानी मैंने बताई थी। अब जो मालवा के राजा थे इंद्रदुमन, वो भगवान कृष्ण हरि के बहुत बड़े भक्त हैं और उनको कोई संतान नहीं थी। तो उनको एक बार भगवान ने स्वप्न दिया कि एक नील माधव की मूर्ति तुम्हारी सीमा के आसपास है, उसको ढूंढो और उस मूर्ति को अपने राज्य में एक मंदिर में स्थापित करो तो तुम्हें संतान होगी। इस तरह का उनको भगवान ने इंद्रदुमन को बताया था। तो राजा इंद्रदुमन ने अपने चारों तरफ सिपाहियों को भेजा था। उसी में से एक सिपाही जिसका नाम विद्यापति था, वो एक कबीले की तरफ गया था और यहाँ तक मैंने आपको पिछले एपिसोड में बताया था। अब आगे शुरू करें। जो राजा का वो मंत्री जो था, जिनका नाम विद्यापति था, वो एक कबीले की तरफ गया। उस मूर्ति को ढूंढते ढूंढते उसको थोड़ा बहुत अंदाज़ा था कि एक कबीले में मूर्ति हो सकती है, तो ढूंढते ढूंढते गया। देखिए, लोकल किंवदंती जो है कि राजा जब वो विद्यापति गया तो एक जगह कुछ लड़कियां आँख मिचौली खेल रही थी, जो पट्टी बांध के खेलते हैं, युवा लड़कियां थी। और उसमें से एक लड़की जिसके आँख पे पट्टी बंधी थी, उसने गलती से विद्यापति को पकड़ लिया। तो उस कबीले का रिवाज था कि अगर कोई लड़की किसी अनजान पुरुष को स्पर्श कर ले तो उसके साथ उसकी शादी हो जाती है। तो कबीले वालों ने दबाव दिया और सहयोग से वो जो लड़की थी वो कबीले के सरदार की बेटी थी। तो कबीले के सरदार ने भी उस मंत्री विद्यापति पे दबाव दिया और उनकी शादी करा दी। शादी कराने के बाद विद्यापति को जो है एक भनक लग गई थी कि जो उसका ससुर है विश्वसु, वो रोज़ रात को कहीं कहीं जाता है। उसने इसके बारे में अपनी पत्नी से पूछा तो उसकी पत्नी ने सारा वृत्तांत बता दिया कि कोई मूर्ति है पहाड़ी पर जिसकी पूजा करने मेरे पिताजी जाते हैं। तो विद्यापति को लगा कि हो न हो वही नील माधव की मूर्ति है जिसको कि वो ढूंढ रहा है। तो उसने अपनी पत्नी को कहा कि जाके अपने पिताजी को कहे कि वो भी उनके साथ जाना चाहते हैं। तो लोकल कथाओं के अनुसार जो विश्वसु थे उन्होंने मना कर दिया किसी को ले जाने से, लेकिन बेटी के अत्यधिक दबाव देने के बाद विद्यापति के अधिक दबाव देने के बाद बेटी के ऊपर, बेटी ने फिर फर्दर जो है वो दबाव दिया पिता के ऊपर। तो विश्वसु जो था, जो कबीले का सरदार था, वो तैयार हो गया कि वो विद्यापति को लेके जाए। विद्यापति की आँख पे पट्टी बांधी गई और पट्टी बांधने के बाद उसको रात में ले जाने की बात हुई। विद्यापति बहुत चालाक था। लोकल कथाओं के अनुसार उसने अपनी जेब में कुछ राई रख लिए थे और जब उसकी आँख पे पट्टी बांध के रात को अपने ससुर के साथ गया तो रास्ते में वो राई अपनी जेब से गिराता चला गया। उसकी आँख पे तो पट्टी बंधी थी, लेकिन वो राई गिराता गया कि जिधर जिधर से वो लेके जाया गया तो राई गिरा। गुफा के पास एक पहाड़ी पे गुफा के पास पहुंचने पर उसकी आँख से पट्टी निकाली गई। तो विद्यापति ने देखा कि एक गुफा है जिसके गेट पे जो है वो एक सिंह, जो लॉयन है, वो पहरेदारी कर रहा था। विद्यापति ने अपने एक अंगूठी जो उसके हाथ में थी, विश्वसु ने जो उसके ससुर थे विद्यापति के, उसने उनके हाथ में एक अंगूठी थी, उसने उस शेर को दिखाया। शेर ने
दरवाज़ा छोड़ दिया, दोनों लोग अंदर गए। अंदर जाने के बाद विद्यापति ने देखा कि बहुत पत्थर की मूर्ति है जिससे नीला प्रकाश निकल रहा है। उनको विद्यापति को विश्वास हो गया कि यही नीलमाधव की मूर्ति है, और वहाँ पर उनको कबीले के सरदार ने, विश्वसु ने भोग लगाया। भोग लगाने के बाद वो खाया, भगवान के द्वारा ग्रहण किया गया, तो विश्वास हो गया विद्यापति को। वापस जो है विश्वसु ने विद्यापति की आँख पे पट्टी बांधी और वापस उसको लेके आ गया। विद्यापति बहुत चालाक था। थोड़े दिनों के बाद वर्षा ऋतु आरंभ हो गई। वर्षा ऋतु आरंभ होने के बाद वो राई में से कुछ पौधे निकले, और एक रात विद्यापति ने अपनी पत्नी को दबाव दिया कि वो पिता के हाथ से अंगूठी निकाल के लाए। तो उसकी बेटी अपने पिता के हाथ से अंगूठी निकाल के लाती है। विद्यापति उस अंगूठी को लेके, और वो राई जो था वर्षा ऋतु की वजह से उसमें से थोड़े थोड़े पौधे निकल गए थे। वो पौधों को देखता हुआ उस गुफा तक पहुंच गया, और वहाँ सिंह को उसने अंगूठी दिखाई, और वो मूर्ति उसने वहाँ से उठा ली। लोकल कथाओं के अनुसार उसी समय आकाशवाणी हुई कि अगर तुम उठा के एक पहर के अंदर उसको वापस पानी में डाल दोगे तो मैं जाऊंगा, और अगर तुम नहीं डाल पाए तो पहर बीत जाने के बाद मैं उसी जगह स्थापित हो जाऊंगा या वापस आ जाऊंगा। विद्यापति ने उस मूर्ति को उठा के पानी में डाल दिया, और वो भागता भागता राजा के पास आया। राजा को उसने सारी बात बताई। राजा को एक आकाशवाणी हुई थी, उसमें कहा गया कि वो एक लकड़ी के चौड़े पटरे के रूप में बहता हुआ मैं आऊँगा, और उससे जो है वो तुम मूर्ति बना के और मेरी पूजा करना। इधर मूर्ति चोरी हो जाने से विश्वसु बड़ा दुखी हुआ। भक्त के दुखी होने से भगवान दुखी, और भगवान वापस कहते हैं कि वापस जो है वहाँ चले गए। लेकिन उन्होंने कहा कि मैं लकड़ी के पटरे के रूप में वापस आऊँगा, और इंद्रद्युम्न को कहा कि वो उसकी मूर्ति बना के, और राजा ने अपने सिपाहियों को समंदर के किनारे खड़ा कर दिया, नदी के किनारे खड़ा किया। संयोग से 3 लकड़ी के पटरे बहते हुए आए। राजा ने उनको निकलवाया, और उसके बाद उसकी मूर्ति बनाने की बात शुरू हुई। राजा के जो राज्य में जितने सारे जो कारीगर थे या बढ़ई थे, यूँ कहिए कारपेंटर, उन बहुत लोगों ने कोशिश की, कोई किसी की भी छेनी और हथौड़ी उसको काट नहीं पाई पटरे को। राजा बहुत परेशान हो गए। तो संयोग से भगवान विश्वकर्मा जी को श्री हरि विष्णु ने भेजा। भगवान विश्वकर्मा एक बूढ़े का रूप धारण करके राजा के पास आए, और राजा को कहा कि मैं इस तीनों पटरी से वो मूर्ति बना दूंगा जैसा कि आप चाह रहे हैं, लेकिन मुझे 1 महीने तक एक कमरे में इसके साथ बंद कर दें, और आप में से कोई भी देखने नहीं आए। जब 1 महीना हो जाएगा तो खुद मूर्ति बना के मैं बाहर आ जाऊँगा। राजा के आदेश के अनुसार उनको एक कमरे में बंद कर दिया गया। भगवान विश्वकर्मा जो बूढ़े के रूप में थे, और लकड़ी के पटरों के साथ बंद कर दिया गया। कुछ दिनों तक आवाज़ आती रही छेनी हथौड़ी की। राजा की पत्नी जो थी, राजा की पत्नी संतान के लिए बहुत आतुर थी। जैसा कि स्वप्न दिया गया था कि अगर मूर्ति बना के पूजा करेंगे तो संतान होगी। तो राजा की पत्नी प्रत्येक दिन जाके उस कमरे को देखती थी जहाँ से आवाज़ आ रही थी। तो कुछ दिनों के बाद आवाज़ आनी बंद हो गई। तो पत्नी को लगा कि ये जो अंदर में बंद हैं, इनको भोजन नहीं मिल रहा, तो कहीं कुछ हो तो नहीं गया। तो पत्नी ने 10-12 दिन के बाद ही वो दरवाज़ा खुलवा दिया। दरवाज़ा खुलने के साथ ही भगवान विश्वकर्मा गायब हो गए, और मूर्ति आधी अधूरी बनी रह गई। जैसा कि आप जानते होंगे, भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा की मूर्ति जो है वो आधी अधूरी है, तो उसी प्रकार से बनी रह गई। राजा को बड़ी निराशा हुई, सबको बहुत निराशा हुई। तभी स्वप्न दिया गया कि तुम इसी प्रकार भगवान जगन्नाथ की मूर्ति की स्थापना करो, और इसी मूर्ति की पूजा करो, संतान होगी। इस प्रकार राजा इंद्रद्युम्न ने उसी प्रकार से जो अर्धनिर्मित मूर्ति थी उनकी स्थापना की, और भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा की पूजा की गई। दोस्तों, एक किंवदंती ये भी है कि जो मूर्तियाँ हैं वो पानी में बहते हुए ही आई थी। लेकिन ये बहुत सारे जो लोकल इतिहासकार हैं वो इस बात को नहीं मानते। जो
अभी मैंने आपको बताई थी वही कहानी अभी चल रही है। इस प्रकार से भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा की अर्धनिर्मित मूर्ति की स्थापना हुई, उसकी पूजा की जाती है। और अभी भी वो जो मूर्तियां हैं अर्धनिर्मित है, हर 18 साल के बाद मूर्ति बदली जाती है। मूर्ति के बदलने के पीछे की भी कहानी बहुत अजीब है। ऐसा कहा जाता है कि एक ऐसा पेड़ ढूंढा जाता है जिसके ऊपर किसी पक्षी का कोई घोंसला नहीं हो, उसके डाल कटी नहीं हो, इस प्रकार का कोई चंदन का पेड़ ढूंढा जाता है और उस पेड़ से फिर वापस हर 18 साल के बाद वो मूर्ति, इस प्रकार का पेड़ दैवीय कृपा से वो मिल जाता है और उस पेड़ से बनाया जाता है। तो ये भगवान जगन्नाथ की कहानी है। भगवान जगन्नाथ के बारे में कहा जाता है कि भगवान जगन्नाथ एक बार कलयुग में भी पधारे थे और ये कलयुग में, एक्चुअली कलयुग में ही भगवान जगन्नाथ की स्थापना हुई थी, लेकिन बाद में भी भगवान जगन्नाथ की एक कथा है, बड़ी रोचक कथा है, वो मैं आपको बताता हूँ। भगवान जगन्नाथ की एक रथ यात्रा की परंपरा है। तो रथ में राजा के वंश के लोग ही रथ के आगे झाड़ू लगाते हैं। तो जैसे अभी आप देखते होंगे कि काफ़ी सारे लोग रथ यात्रा को देखने जाते थे, तो प्राचीन काल में भी बहुत सारे लोग रथ यात्रा को देखने जाते थे। और उस रथ यात्रा में राजा के जो सिपाही थे वो सब सुरक्षा में थे और राजा खुद ही रथ के आगे झाड़ू लगाते थे। तो एक बार राजा रथ के आगे झाड़ू लगा रहे थे और संयोग से मदुरई की राजकुमारी जो थी, वो मदुरई की राजकुमारी भी भीड़ में उनको देख रही थी। तो राजा ने की नज़र जो है वो राजकुमारी पे पड़ गई और कहा जाता है कि उस समय मदुरई की राजकुमारी काफ़ी विश्व प्रसिद्ध थी, बहुत सुंदर थी। तो राजा ने रथ यात्रा ख़त्म होने के बाद जो शादी का प्रस्ताव भेजा, मदुरई के राजा जो स्वयं भगवान गणेश के परम भक्त थे, उन्होंने राजा की बेटी ने वो प्रस्ताव ठुकरा दिया कि वो रथ के आगे झाड़ू लगाता है, चांडाल है, मैं उससे विवाह नहीं करूँगी। तो इस प्रस्ताव के नकारे जाने से जो राजा थे इंद्रदुमन के वंश के, वो बड़े नाराज़ हुए। उन्होंने आक्रमण किया। आक्रमण में एक लड़ाई हुई। लड़ाई में उधर से कहा जाता है कि मदुरई के राजा की तरफ से भगवान गणेश स्वयं आए थे और ये हार गए लड़ाई में। हारने के बाद बड़े दुखी हुए। दुखी होने के बाद ये मंदिर के अंदर गए। मंदिर में भगवान जगन्नाथ की मूर्ति के आगे बहुत रोए। तो फिर आकाशवाणी हुई कि इस बार मैं तुम्हारे पक्ष में युद्ध करूंगा। तो कहा जाता है कि भगवान जगन्नाथ जो है इस बार इनके पक्ष में युद्ध करने के लिए सुबह सुबह निकले, भगवान जगन्नाथ और बलराम। और रास्ते में उनको भगवान जगन्नाथ और बलराम को प्यास लगी, तो एक दही वाली से उन्होंने दही मांगा और दही वाली ने उनका पूरा दही पी गए वो। और उसके बाद जब उस बुरी औरत ने पैसा मांगा तो उनके पास देने के लिए नहीं था। इन्होंने अपनी अंगूठी निकाल के उस बुरी औरत को दिया और कहा कि पीछे से राजा आ रहा है, उससे पैसे ले लेना। तो वो बुरी औरत वहीं रास्ते पे बैठ गई। पीछे से राजा अपने लाव लश्कर के साथ आए और जब उस बुरी औरत ने वो अंगूठी दिखाई तो राजा सीधे उस बुरी औरत के चरणों में गिर गए कि अभी तक मैं इतना परम भक्त हूँ, मुझे कभी साक्षात दर्शन नहीं हुए और तुमको साक्षात दर्शन हो गए। तो इस प्रकार से फिर वो युद्ध आरंभ हुआ और युद्ध में फिर इस बार ये जीत गए और वहाँ से फिर उनको लाया गया और शादी हुई। तो ये कहानी भी वहाँ लोकल कथाओं में बहुत प्रचलित है। भगवान जगन्नाथ की असीम कृपा है सब पे। भगवान जगन्नाथ के पुरी धाम को कैसे जाना है वो मैंने पिछले एपिसोड में आपको बताया था। अभी मैं आपको भगवान जगन्नाथ के मंदिर से जुड़े हुए कुछ आश्चर्यजनक रहस्यों के बारे में बताता हूँ। जब आप वहाँ जाएंगे तो आप इस चीज़ को अनुभव करेंगे। जो भगवान जगन्नाथ मंदिर के ऊपर की ध्वजा है वो हवा के विपरीत दिशा में लहराती है। ये जब आप जाएंगे तो वहाँ आपको अनुभव करेंगे, आप देखेंगे। दूसरा, भगवान जगन्नाथ के मंदिर के ऊपर एक अष्ट धातु का एक सुदर्शन चक्र है मिला। वो अष्ट धातु का जो सुदर्शन चक्र है दोस्तों, उसको आप मंदिर के किसी भी तरफ से देखेंगे तो वो उसका मुख आपकी तरफ ही होगा। ये भी एक बड़ा आश्चर्यजनक चीज़ है। और
भगवान जगन्नाथ के मंदिर में जो तीसरी सबसे प्रमुख बात है कि वहाँ 500 रसोइये काम करते हैं, लगातार प्रसाद बनाते हैं, और 500 रसोइयों के अलावा 300 सेवक भी हैं जो प्रसाद बनाते हैं, और प्रसाद कभी समाप्त नहीं होता है। जब तक अंतिम व्यक्ति तक प्रसाद नहीं मिल जाए वो प्रसाद समाप्त नहीं होता है। ये भगवान की महिमा है, अभी भी आप इस चीज़ को अनुभव कर सकते हैं। दूसरा, जो ऊपर का शिखर है भगवान जगन्नाथ का, उसकी परछाई नहीं बनती है कभी भी। ये चीज़ आप जाएंगे वहाँ तो देखेंगे कि उसकी परछाई नहीं बनती है। पांचवी आश्चर्यजनक जो बात है, भगवान जगन्नाथ का जो मुख्य सिंह द्वार है, उससे अंदर जाने के बाद आपको समुद्र के लहर की आवाज़ नहीं आएगी, लेकिन जैसे ही आप सिंह द्वार से कदम बाहर रखेंगे आपको समुद्र के लहरों की आवाज़ आएगी। ये भी आप अपने आप में अनुभव कर सकते हैं, बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे ही आप सिंह द्वार से अंदर जाएंगे लहरों की आवाज़ नहीं आएगी, और जैसे ही आप कदम बाहर निकालेंगे आपको आवाज़ आएगी। और एक आश्चर्यजनक तथ्य जो है, जो कि एक प्रकृति के बिल्कुल उलट भी है। जैसे सामान्यतया जो समुद्री इलाके होते हैं उसमें दिन के समय में हवा समुद्र से धरती की तरफ और शाम को जो है धरती से समुद्र की तरफ जाती है, लेकिन पुरी में बिल्कुल उल्टा होता है। दिन में धरती से समुद्र की तरफ हवा जाती है और शाम को समुद्र से फिर वापस धरती की तरफ आती है। बिल्कुल प्रकृति के नियम का उल्टा है। ये भगवान जगन्नाथ की महिमा है। और वो स्थान जो है भगवान जगन्नाथ का, जो उस मंदिर के चारों तरफ का स्थान है, बड़ा रमणीक है। समंदर का किनारा भी है। आप लोग वहाँ पे जाएंगे तो बड़ा ही एक अच्छा समय आपका व्यतीत होगा। और भगवान जगन्नाथ का पुरी धाम 4 धामों में सबसे महत्वपूर्ण धाम है। तो ये थी भगवान जगन्नाथ के धाम की कहानी और उससे जुड़े आश्चर्यजनक कुछ तथ्य, जिनको कि आप वहाँ जाके भी महसूस कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको कहानी अच्छी लगी होगी, पसंद आई होगी। और ज़्यादा आपको अगर भगवान जगन्नाथ के बारे में जानना है तो हमारा पिछला एपिसोड ज़रूर देखिए, उसमें और बहुत विस्तृत जानकारी दी गई है। तो समाप्त करते हैं भगवान जगन्नाथ सीरीज़। अगले एपिसोड में किसी और रहस्य रोमांच की कथा के साथ आपसे फिर मिलूँगा। आप लोगों से पुनः निवेदन है कि चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। अगले एपिसोड में किसी और रहस्य रोमांचक कथा के साथ, उसके स्थानीय तथ्यों के साथ आपसे फिर मिलूँगा। जय जगन्नाथ।